राइट, सो गाइज टॉपिक है मेथड ओवरलोडिंग। ओके, मेथड ओवरलोडिंग करके एक टॉपिक हमें कंप्लीट करना है, और ये टॉपिक अगर हम लोगों को अंडरस्टैंड हो गया तो ऑलमोस्ट मेथड रिलेटेड मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप लोगों को समझ जाएगी। ओके, तो मेथड ओवरलोडिंग का मीनिंग क्या होता है गाइस? मेथड ओवरलोडिंग का मीनिंग है कि डिक्लेयरिंग डिक्लेयरिंग मल्टीपल मेथड्स बाय द सेम नेम। एक सेम क्लास में गाइस, इन अ सेम क्लास वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल मेथड। हम मल्टीपल, एक से ज्यादा मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं जिनका नेम सेम रहेगा। ओके, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, एंड दैट वी कैन अचीव इट बाय यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग। तो गाइस, मेथड ओवरलोडिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि दैट डिक्लेयरिंग डिक्लेयरिंग ओके डिक्लेयरिंग multiple methods declaring multiple methods by the same name in same class by the same name uh, in same class। बट उस केस में गाइज एक 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 और एडिशनल आपको मॉडिफिकेशन करना होता है। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेथड ओवरलोडिंग एग्जैक्टली है क्या। तो मेथड ओवरलोडिंग का मीनिंग है गाइस, ओके लेट मी शो यू प्रैक्टिकली। फॉर एग्जांपल गाइस, लेट्स गो ओवर हियर। यहाँ पर हम लोग मेथड ओवरलोडिंग, लेट्स से गाइस हम एक क्लास बनाते हैं। लेट्स गिव अ क्लास को नेम दे देता हूँ गाइस मैं, फॉर एग्जांपल लेट्स गिव एनी नेम गाइस। लेट्स से हमें फॉर एग्जांपल गाइस व्हाट वी नीड, लेट्स से हमें परसेंटेज और लेट्स से गाइस हम डेमो करके माई टेस्ट डेमो करके क्लास बना देते। माई टेस्ट डेमो नाम का एक क्लास है। ओके, मुझे मेन मेथड की ज़रूरत है। ओके, सो हियर गाइस, अभी मैं यूज़र डिफाइंड मेथड डिक्लेयर करूँगा। तो यूज़र डिफाइंड मेथड आप मेन मेथड से पहले डिक्लेयर करो, उसके बाद डिक्लेयर करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेक श्योर कि जो आपका माई टेस्ट डेमो है, माई टेस्ट डेमो ये आपका क्लास है, क्लास के अंडर सारी चीज़ें होनी चाहिए, मेन मेथड भी और आपका यूज़र डिफाइंड मेथड भी। यूज़र डिफाइंड मेथड आप इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेन मेथड क्रिएट करते हो, और इन यूज़र डिफाइंड मेथड को आप मेन मेथड के अंडर कॉल करते हो। करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? सो दैट कॉन्सेप्ट हमें हमेशा याद रखना है। ओके, सो हियर गाइज लेट्स से मेक void, फॉर एग्जांपल गाइज लेट्स क्रिएट एनी मेथड। लेट्स से हम एक ऐसी मेथड बनाते हैं, लेट्स से गाइज एडिशन नाम का एक मेथड बना देते हैं। सो आई हैव अ एडिशन मेथड ओवर हियर। गाइज मैंने void एडिशन मेथड बनाया। आप मुझे बताओ ये void एडिशन मेथड कौन सा है, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक नॉन मेथड है। स्टैटिक। करेक्ट एवरीवन? तो फॉर एग्जांपल ये void एडिशन मेथड है। ओके, तो ये स्टैटिक नहीं है, ये नॉन स्टैटिक है, ये कंफर्म हो गया। अभी मुझे बताओ ये एडिशन मेथड पैरामीटराइज है कि नॉन पैरामीटराइज्ड है? नॉन पैरामीटर। नॉन पैरामीटराइज है एवरीवन। करेक्ट, ये मेथड आपका नॉन पैरामीटराइज है। तो पैरामीटराइज कैसे बोलते हैं हम लोग? गाइस विद इन द पेरेंथेसिस हम लोग पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, जिससे कि आपका मेथड पैरामीटराइज बन जाता है। ओके, सो गाइस अगर ये void एडिशन मेथड है और सेम क्लास में एक और मैं void एडिशन नाम का मेथड बनाऊं, तो इज इट पॉसिबल टू क्रिएट सेम नेम का मेथड गाइस? नो राइट? एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है देखो, कि दैट डुप्लीकेट मेथड एडिशन, एडिशन नाम की मेथड डुप्लीकेट है। ये एडिशन और ये एडिशन दोनों भी मेथड डुप्लीकेट है कि नहीं है एवरीवन? यस और नो? बोथ मेथड इज हैविंग सेम नेम और नॉट? यस और नो? यू गेटिंग इट? तो आप एक ही क्लास में एक ही नेम की मेथड नहीं बना सकते हो, ऐसा रूल है, ऐसा रूल है। और ये कंपाइलर का भी गाइस प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप एक ही नेम की दो मेथड बनाओगे तो कंपाइलर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से मेथड को कब यूज करना है और कहाँ पर कॉल करना है। सो ये कंफ्यूजन बढ़ जाएगा गाइस, ये एम्बिग्युइटी हो जाएगी। तो बट गाइस, आपको ये जो टॉपिक है मेथड ओवरलोडिंग से आप एक ही क्लास में यू कैन डिक्लेयर मल्टीपल मेथड्स बाय द सेम नेम इन सेम क्लास। आप सेम नेम से
एक ही क्लास में एक से ज़्यादा मेथड सेम नेम से डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर मेरे पास void एडिशन मेथड है तो फिर से मैं void एडिशन मेथड को क्रिएट कर सकता हूँ, बट प्रोवाइडेड बट you need to do what you need to but guys we need to specify different argument या फिर arguments we need to specify different argument या फिर list of arguments। ठीक है गाइस, हम एक क्लास में एक से ज्यादा एक ही नेम की मेथड क्रिएट कर सकते हैं, चलेगा, कर सकते हैं, मेथड ओवरलोडिंग से ये कॉन्सेप्ट अचीव कर सकते हैं, बट वो अचीव करने के लिए आपको स्पेशली एक ही क्लास में अगर एक से ज्यादा मेथड के नेम सेम रखने हैं, उस केस में आपको आर्ग्यूमेंट का लीस्ट या फिर लीस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग अलग होने चाहिए, जिससे आपके मेथड को गाइस आइडेंटिफाई करने के लिए कंपाइलर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये हमें मेक श्योर करना है। ओके, ऑलराइट। तो गाइस हियर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखो, ये void एडिशन और void एडिशन पॉसिबल नहीं है, बट गाइस मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ इंटीजर, लेट्स से इंटीजर a। नाउ हियर यू कैन सी द मोमेंट मैंने गाइस आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, नाउ आई एम एबल टू क्रिएट सेम नेम का मेथड। गाइस एडिशन एंड एडिशन सेम नेम का मेथड मैं एक ही क्लास में क्रिएट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? एवरीवन यस और नो? आई एम एबल टू डू इट, बट कैसे गाइस, कैसे? क्योंकि इससे पहले जब मैं मेथड क्रिएट कर रहा था एडिशन और एडिशन, दोनों मेथड का नेम सेम था। ठीक है, मेथड नेम सेम रहेगा तो भी चलेगा, बट जो आपकी आर्ग्यूमेंट या फिर लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट है दैट शुड बी डिफरेंट। तो गाइस अब मुझे पहले देखो, ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। लेट्स से यहाँ पर मैं इंटीजर a डिक्लेयर करता हूँ। लेट मी डिक्लेयर इंटीजर a इक्वल्स टू, गाइस मैंने 10 डिक्लेयर किया। ठीक है, मैंने इंटीजर b डिक्लेयर किया, b इक्वल्स टू मैंने 20 बोल दिया। ठीक है, मैंने इंटीजर रिजल्ट करके एक वेरिएबल ले लिया। गाइस रिजल्ट इज इक्वल्स टू आई एम सेइंग a प्लस b एंड आई एम गोइंग system dot out dot println। गाइस आई एम प्रिंटिंग addition is equals to guys I'm printing the result। तो ये मेरी मेथड है, ये एडिशन नाम की मेथड है। सो यहाँ पर भी गाइस मैं सेम टाइप की मेथड बनाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेथड का डेफिनेशन सेम है, बट एक थोड़ी सी गाइस आप अंडरस्टैंडिंग कर लो। मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करूंगा। आई डू व्हाट, मैं यहाँ पर इंटीजर नंबर 1 कॉमा इंटीजर नंबर 2 ऐसे दो आर्ग्यूमेंट ले लूंगा, एंड हियर नंबर 1 के आर्ग्यूमेंट मैं a में पास कर दूंगा, नंबर 2 के आर्ग्यूमेंट गाइज मैं b में पास कर दूंगा। ना हियर आपका a और b ऐड हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू डू इट। करेक्ट एवरीवन, अंडरस्टैंड हो रहा है? या फिर शायद आपको ये इंटीजर a b डिक्लेयर करने का जरूरत भी नहीं है। करेक्ट, आप डायरेक्टली यहाँ पर नंबर a और नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पॉसिबल है कि नहीं है? यस डेफिनेटली पॉसिबल है। तो ये नंबर 1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, नंबर 2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, दोनों का एडिशन होगा। एडिशन होके गाइस ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट हैंड साइड की वैल्यू आपकी लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर हो जाएगी विच इज इन अ रिजल्ट, और आपका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो गाइस ये एडिशन मेथड और ये एडिशन मेथड में डिफरेंस है कि नहीं है? डोंट थिंक अबाउट बॉडी गाइस, फिलहाल के लिए मेथड का बॉडी या फिर डेफिनेशन के बारे में मत देखो, उसके बारे में मत सोचो। मेथड का डिक्लेरेशन देखो, डिक्लेरेशन पार्ट में गाइस वॉइड दोनों मेथड का रिटर्न टाइप भी सेम है, एडिशन और एडिशन नेम भी सेम है, बट दोनों में आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है कि नहीं गाइस? यस और नो? ये आपका विदाउट आर्ग्यूमेंट मेथड है, ये आपका विथ आर्ग्यूमेंट मेथड है। करेक्ट। तो गाइस वंस यू हैव एक से ज्यादा आपके पास अगर मेथड होंगे, तो नाउ गाइस मुझे जब ये यूजर डिफाइंड मेथड क्या खुद से एग्जीक्यूट हो सकते हैं? इज इट पॉसिबल ये खुद से एग्जीक्यूट हो जाएंगे? नो राइट, हमें एग्जीक्यूशन के लिए यूजर डिफाइंड मेथड को कहाँ पर कॉल करना पड़ता है? अंडर द मेन मेथड, राइट एवरीवन? अभी मेन मेथड के अंडर कैसे कॉल करेंगे? पहले आप बताओ मुझे। एडिशन मेथड और ये जो एडिशन मेथड है, दोनों मेथड को मुझे कॉल करना है, तो कॉल करने का सबसे पहला थंब रूल, आपको आइडेंटिफाई करना है मेथड स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है। क्यों?
स्टैटिक मेथड को स्टैटिक तरीके से ही कॉल करेंगे, नॉन स्टैटिक मेथड को नॉन स्टैटिक तरीके से ही कॉल करेंगे। तो आप मुझे बताओ गाइस, एडिशन जो मेथड्स मेरे पास अवेलेबल है दोनों, ये दोनों स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक है। Static. अगर मेथड नॉन स्टैटिक है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स क्या है गाइस? Reference. क्लास नेम के आगे नेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल Object. न्यू कीवर्ड न्यू एंड गाइस यहाँ पर हम क्लास लोग क्लास नेम और पेरेंथेसिस दे देंगे। करेक्ट। नाउ ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डॉट गाइस नाउ आई एम कॉलिंग द एडिशन मेथड। जब मैं एडिशन मेथड को कॉल कर रहा हूँ, हाउ मेनी ऑप्शंस आई एम गेटिंग एवरीवन? हाउ मेनी ऑप्शंस आई एम गेटिंग जब मैं एडिशन मेथड को कॉल कर रहा हूँ? जब मैं एडिशन मेथड को कॉल कर रहा हूँ, हाउ मेनी ऑप्शंस आई एम गेटिंग? एडिशन मेथड के कितने ऑप्शन मुझे मिल रहे? दो ऑप्शन। एक पहला वाला जो मेथड है एडिशन मेथड, उसके पेरेंथेसिस में देखो कोई आर्ग्यूमेंट है क्या? नो। और दूसरा वाला मेथड है जिस एडिशन मेथड में आपको आर्ग्यूमेंट पास करना है इंटीजर नंबर 1 एंड इंटीजर नंबर 2। करेक्ट। अगर गाइस मैं विथ आर्ग्यूमेंट वाला मेथड मुझे कॉल करना है, ये विथ आर्ग्यूमेंट वाला मेथड कॉल करना है, तो गाइस इस वाले सेकंड वाले एडिशन मेथड को कॉल करने के लिए मुझे आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का पास करना है? पहला वाला आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का पास करना है? इंटीजर टाइप का। दूसरा भी मुझे इंटीजर टाइप का करना है। तो ये लेट्स से गाइस मैंने यहाँ पर वैल्यू पास कर दिया 45 और लेट्स से मैंने यहाँ पर पास कर दिया गाइस लेट्स से 85। ये 45 और 85 वैल्यू मैंने वैल्यू पास किया, तो ये गाइस एडिशन मेथड किसको पॉइंट करेगा? विदाउट आर्ग्यूमेंट वाले एडिशन मेथड को पॉइंट करेगा। ये जो मैं कॉल कर रहा हूँ गाइस, ये कॉल विदाउट आर्ग्यूमेंट जो लाइन नंबर 10 पे एडिशन मेथड है इसको कॉल होगा, कि लाइन नंबर 70 पे जो विथ आर्ग्यूमेंट वाली मेथड है उसको कॉल होगा? किसको कॉल होगा गाइस? 17th लाइन वाली विद आर्गुमेंट, है ना, विथ आर्ग्यूमेंट वाली मेथड आपकी कॉल होगी। ऑब्जेक्ट डॉट एडिशन मेथड में आप जब आर्ग्यूमेंट पास करोगे, सो रन टाइम पे गाइस, रन टाइम पे आपका जो लीस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट है, लीस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट। ओवरलोड मतलब गाइस क्लास में ओवरलोड करना, मेथड को ओवरलोड करना। ओवरलोड करना मतलब एक ही क्लास में एक ही नेम के मल्टीपल मेथड क्रिएट करना। बट मल्टीपल मेथड क्रिएट करते टाइम आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए गाइस? आर्ग्यूमेंट शुड बी डिफरेंट और द लीस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट शुड बी डिफरेंट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको? नाउ गाइस लेट मी रन द कोड। तो अगर मैं गाइस कोड को रन कर रहा हूं, तो हियर यू कैन सी आपका सेकेंड वाला मेथड रन हो रहा है, राइट एवरीवन? अच्छा, फॉर दैट मैं क्या कर लेता हूँ गाइस, लेट मी से गाइस बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं बोलता हूँ कि ये मेथड नंबर 2 है। दिस इज मेथड नंबर 2। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए गाइस मैंने इसको मेथड नंबर 2 बोला और इस वाले मेथड को मैंने मेथड नंबर 1 बोला। ठीक है, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपका मेथड नंबर 1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो इट शुड प्रिंट कि मेथड नंबर 1 वहां पर आपको कंसोल पे दिखना चाहिए। अगर मेथड नंबर 2 दिखा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम सेकेंड वाले मेथड में है। करेक्ट। सो नाउ लेट मी रीरन दिस कोड एंड देखो आपका कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है गाइस? दिस वन, राइट? विथ आर्ग्यूमेंट वाले मेथड को सिलेक्ट किया जा रहा है एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग का मीनिंग क्या होता है गाइस? मेथड ओवरलोडिंग हम लोग कैसे अचीव करते हैं? एक ही क्लास में एक से ज्यादा मेथड हम लोग बना सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग द सेम नेम। सेम नेम की मेथड हो सकती है जो कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये एडिशन और ये एडिशन, बट दोनों मेथड में आपका लीस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट शुड बी डिफरेंट। क्लियर है गाइस एवरीवन? सो मैं एक और मेथड बना देता हूँ गाइस। फॉर एग्जांपल वॉइड एडिशन नाम की एक और मेथड बनाता हूँ गाइस। अगर मैं इस तरीके से अभी एडिशन नाम की मेथड बनाऊंगा तो मुझे एरर आ रहा है, बट एरर लाइन नंबर 18 पे नहीं आ रहा है। बट हियर यू कैन सी लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 24, इन दोनों पे मुझे एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है गाइस एरर? क्योंकि ये एडिशन लाइन नंबर 24
और लाइन नंबर 10 पे जो मैंने डिक्लेरेशन किया है एडिशन का, दोनों का मेथड नेम इज सेम है कि नहीं है गाइस? इज दैट सेम और नॉट एवरीवन? Yes. दिस इज सेम, राइट? सो हम गाइस एक क्लास में एक ही नेम का मेथड रख सकते हैं, पॉसिबल है, बट अगर एक ही नेम का मेथड रहना आपको क्रिएट करना है तो आपका लीस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, या फिर आर्ग्यूमेंट क्या होने चाहिए गाइस? द आर्ग्यूमेंट शुड बी Different. डिफरेंट। तो गाइस मुझे बताओ, ये लाइन नंबर 24 पे जो मेथड है इनका आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट, लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 24 की जो मेथड है, इनका मेथड नेम और आर्ग्यूमेंट या फिर लीस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट भी सेम है कि नहीं है गाइस? यस और नो? यस और नो? सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको पॉसिबल करा सकते हो, कौन से कॉन्सेप्ट से करा सकते हो गाइस? इट इज पॉसिबल बाय यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में करना क्या है आपको? यू कैन डिक्लेयर मल्टीपल मेथड्स बाय द सेम नेम इन अ सेम क्लास, बट प्रोवाइडेड गाइस आपके मेथड का नेम क्या होना चाहिए? द नेम शुड बी डिफरेंट वन। आपका नेम दोनों मेथड का सॉरी गाइस, माय बैड। मेथड गाइस प्रोवाइडेड आपका लीस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट शुड बी डिफरेंट। मेथड का नेम डिफरेंट नहीं होना चाहिए, मेथड नेम सेम रहेगा तो भी चलेगा, बट प्रोवाइडेड the least of argument should be different. तो here guys मैं एक और मेथड बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग फ्लोट। गाइस मैं फ्लोट x करके एक नंबर ले रहा हूँ, ठीक है? या फिर लेट मी टेक गाइस डबल, एक मैं डबल नंबर ले लेता हूँ, डबल x कॉमा डबल y करके नंबर ले लिया गाइस। मैंने दो अलग अलग आर्ग्यूमेंट लिए, डबल x और डबल y, ठीक है? लेट मी क्रिएट गाइज हियर इंटीजर रिजल्ट। तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू गाइज मैं x और y को ऐड कर दूंगा, एंड सॉरी गाइज, अगर x डबल है और y भी डबल है तो दोनों का एडिशन का रिजल्ट कौन से डेटा टाइप में आएगा? डबल में आएगा। तो क्या मैं उसको इंटीजर में स्टोर कर सकता हूँ? इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली नो। आई नीड अ डबल टाइप का डेटा टाइप हो गया। तो डबल रिजल्ट ले लिया गाइज मैंने हियर, system.out.println। सो गाइज हियर एडिशन इज इक्वल्स टू आपका एडिशन गाइज, हियर यू कैन प्रिंट द रिजल्ट। नाउ गाइज अभी मुझे ये थर्ड वाले मेथड को कॉल करना। ओके गाइज अगेन ये मेथड भी क्या है? दिस मेथड इज नॉन स्टैटिक। मेथड नॉन स्टैटिक है, तो नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए यू नीड टू कॉल इट बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट। तो गाइस ऑब्जेक्ट डॉट, अभी अगर मैं एडिशन मेथड को कॉल करूंगा तो आई हैव 3 डिफरेंट ऑप्शन। मेरे पास एडिशन नाम के 3 अलग अलग मेथड है। कैसे गाइस? आप लाइन नंबर 11 पे देख लो, लाइन नंबर 19 पे देख लो, लाइन नंबर 25 पे देख लो। एवरीवेयर वी हैव अ सेम नेम विच इज एडिशन, बट गाइस पेरेंथेसिस में उनका आर्ग्यूमेंट देखो या फिर लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट देखो, डिफरेंट है कि नहीं है गाइस? यस और नो एवरीवन? Yes. अगर गाइस मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता, हियर मैं आर्ग्यूमेंट के लिए कोई भी पैरामीटर, कोई भी वैल्यू पास नहीं करता हूँ, तो अभी इस केस में गाइस कौन सा वाला मेथड कॉल होगा? आपका फर्स्ट वाला मेथड कॉल होगा, सेकंड वाला मेथड कॉल होगा कि थर्ड वाला मेथड कॉल होगा? फर्स्ट वाला। क्यों होगा गाइस? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, तो ये एग्जीक्यूशन होते टाइम ऐसे एडिशन मेथड को ढूंढेगा जिसमें आर्ग्यूमेंट कोई भी नहीं, विदाउट आर्ग्यूमेंट नाम का मेथड। तो गाइस विदाउट आर्ग्यूमेंट का मेथड ये रहा गाइस, ये और ये सिलेक्शन हो जाएगा। आपका लाइन नंबर 11 पे जो फर्स्ट मेथड है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर देखना है तो देख लो गाइस, 10 + 20 जो कि 30 हो जाएगा। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? यू आर गेटिंग इट और नॉट गाइस? सबको अंडरस्टैंड हो रहा है ये कि नहीं हो रहा है? नाउ अगर मुझे थर्ड वाले मेथड को कॉल करना है गाइस, इफ आई वांट टू कॉल द थर्ड मेथड, तो मुझे ऑब्जेक्ट डॉट गाइस, अगर मुझे एडिशन मेथड को कॉल करना है तो मुझे आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का पास करना है? डबल टाइप का आर्ग्यूमेंट पास करना है गाइस। तो डबल के वाले क्या होता है? पॉइंट में होता है ना? यस और नो? सो लेट्स से 23.0 और लेट्स से 22.0
7, ऐसे मेरे दो वैल्यूज है 23.0 22.7। तो गाइस ये 23.0 ये कौन से टाइप का वैल्यू है? ये इंटीजर टाइप का है क्या? इज इट इंटीजर टाइप का वैल्यू गाइस? क्या इससे मैच होगा? क्या इससे मैच होगा? डेफिनेटली नो। ये आर्ग्यूमेंट जब पास होगा, ये जो आप पैरामीटर पास करोगे, ये पैरामीटर आपका आर्ग्यूमेंट में स्टोर होने का ट्राई करेगा। वो नेक्स्ट वाले एडिशन मेथड पे जाएगा। इसमें गाइस डबल एक्स टाइप का वेरिएबल लिया है, एक्स डबल टाइप का वेरिएबल है। क्या डबल के अंडर ये 23.o ये वैल्यू स्टोर हो सकता है? पॉसिबल है एवरीवन? यस और नो? तो ये आपका एक्स में स्टोर हो जाएगा। 22.o गाइस ये वाला वैल्यू आपका y में स्टोर हो जाएगा। नाउ हियर x और y को आपके वैल्यू मिल गया। यहाँ पर x की वैल्यू 23.o आ जाएगी प्लस 22.7 आ जाएगी। इसका एडिशन होगा, रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट आपका प्रिंट हो जाएगा। लेट मी प्रिंट इट गाइस, हियर यू कैन सी आपका थर्ड वाला मेथड इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड और नॉट। यस और नो एवरीवन? यस और नो? लेट मी रिमूव दिस, आई डोंट थिंक सो अभी आपको इसकी ज़रूरत है ये वाली लाइन की, सो आई एम रिमूविंग इट। एंड दिस इज व्हाट गाइज आपका मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट, ये आपका मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट है। तो मेथड ओवरलोडिंग का मीनिंग क्या है गाइज? व्हाट एग्जैक्टली मेथड ओवरलोडिंग इज कि यू कैन क्रिएट, यू कैन लॉजिकली गाइज आप सेम नेम का मेथड एक ही क्लास में डुप्लीकेट मेथड क्रिएट नहीं कर सकते हो, ये लॉजिक है। बट स्टिल जावा अलाउज अस टू क्रिएट एक से ज्यादा मेथड, सेम नेम का मेथड आपको क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है। बट गाइस अगर वैसा आपको करना है तो आपका लीस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए? हर एक मेथड का लीस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट शुड बी डिफरेंट। एंड ये जो आप अचीव करते हो, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है गाइस? द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अ मेथड ओवरलोडिंग। इंटरव्यू में बहुत ज्यादा इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट बताओ, मेथड ओवरलोडिंग एक्सप्लेन करो। गाइस क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आप लोगों को? एवरीवन, मेथड ओवरलोडिंग, एवरीवन यस मेथड ओवरलोडिंग का मीनिंग क्लियर हुआ क्या? सचिन कोई क्वेरी? तुषार, अभिजीत, राघव, एनी क्वेश्चन? No, sir. सर क्लियर। क्लियर है? नेहा, दीपाली कोई क्वेश्चन? प्रीति कोई क्वेश्चन? मयूरी गाइस कोई क्वेश्चन है तो बताओ फटाफट। सर यस सर एक्सप्लेन कैसे करेंगे? यस आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। यस बोलो, क्या डाउट था आपका? सर वो जो एडिशन का इंटीजर हमने लिया है आर्ग्यूमेंट नंबर 1 और नंबर 2, तो नंबर 1 के अलावा हम कुछ और भी ले सकते हैं क्या और इंटीजर यहाँ पर? डेटा टाइप? हाँ ले लो ना, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक हमने क्रिएट किया हम्म, फॉर एग्जांपल वॉइड एडिशन, सो इंटीजर से a एंड इंटीजर b ऐसा लिया तो चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लो। यहाँ पर इंटीजर a यू कैन टेक इट, हियर यू कैन टेक द इंटीजर b, नो 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 देन मतलब और एक अच्छा ओके एक और मेथड बनाना है। ओके लेट्स एक और मेथड में क्रिएट सेम ही डेटा टाइप। ओके तो मैं एडिशन मेथड बनाया यहाँ पर, ठीक है। लेट्स से मैंने इंटीजर a बनाया कॉमा इंटीजर b बनाया। अभी इस केस में am I able to create the method? No. No. Why? No. Because देखो ये आपके डेटा टाइप को नहीं देख रहा है, आई मीन सॉरी ये आपके वेरिएबल नेम को नहीं देख रहा है। इट इज नॉट कंसिडरिंग द वेरिएबल नेम। यहाँ पर आपने आर्ग्यूमेंट का नेम क्या दिया है इससे कंसिडरेशन नहीं होगा, क्योंकि जब आप डेटा पास करोगे ए और बी के फॉर्मेट में या फिर नंबर 1 नंबर 2 के फॉर्मेट में पास नहीं करोगे। आप जो भी डेटा पास करोगे उसका डेटा टाइप रिकॉग्नाइज होगा। करेक्ट करेक्ट। यस सो नाउ हियर अगर मैं ये वाली मेथड को कॉल करना चाहता हूँ, लेट्स से आई वांट टू कॉल दिस ऑब्जेक्ट डॉट एडिशन मेथड, तो आप देखोगे, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके नाउ हियर यू कैन सी आपका जो मेथड है लाइन नंबर 30 पे और लाइन नंबर 20 पे
दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है, इंटीजर और इंटीजर, तो वो मेथड आपको डुप्लीकेट मेथड क्रिएट करने के लिए अलाउ ही नहीं करेगा। सो व्हाट आई लाइक व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि आप सेम नेम का और सेम नेम का एक ही क्लास में एक से ज़्यादा मेथड क्रिएट कर सकते हो, बट आपका आर्ग्यूमेंट शुड भी क्या होना चाहिए, द आर्ग्यूमेंट शुड बी डिफरेंट, द आर्ग्यूमेंट शुड बी डिफरेंट और द लीस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट शुड बी डिफरेंट। हाँ, आप ऐसे कर लो, एक काम करो, एक और आर्ग्यूमेंट ले लो रिजल्ट नाम की, अभी चलेगा ना? यस और नो? दैट इज पॉसिबल। अभी उससे पहले अगर देखो मैं एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ void addition नाम का, एंड हियर मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा, तो यहाँ पर नो आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पर नो आर्ग्यूमेंट है, मतलब लीस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है, द सेम, करेक्ट करेक्ट। और अगर मैं यहाँ पर अगर मैं लाइक थर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं रखता हूँ तो ये ए और बी को नहीं देखेगा, ये नंबर 1 नंबर 2 को नहीं देखेगा, आपका आर्ग्यूमेंट आपका पैरामीटर उसके डेटा टाइप से, आर्ग्यूमेंट का जो डेटा टाइप है उसके हिसाब से कंसिडर किया जाएगा। ओके, सो आप ऐसा कर सकते हो, तो आप ऐसा करो, इंटीजर ए और दूसरा फ्लोट या फिर डबल बी दे दो, चलेगा ना? द लीस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट आर डिफरेंट। नाउ इस केस में अगर मैं जाता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी मैं इंटीजर टाइप का रिजल्ट नहीं ले सकता, क्यों? देख लो, यहाँ पर ए आपकी वैल्यू है इंटीजर टाइप की और बी वैल्यू है आपकी डबल टाइप की, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हियर यू नीड टू टेक द डबल टाइप का डेटा टाइप, तो क्योंकि आपका रिजल्ट डबल में आएगा, वो डबल में स्टोर हो जाएगा। नाउ गो अहेड एंड प्रिंट योर रिजल्ट, करेक्ट? ऐसा कर सकते हो आप, यू कैन डू दिस। या फिर एक और आप कर सकते हो कि जस्ट टेक इंटीजर ए, इंटीजर बी एंड टेक इंटीजर रिजल्ट एज वेल, लीस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट ले लो एंड से रिजल्ट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, correct? And let me go ahead system.out.println, या फिर let me print this line itself। okay, हो गया काम मेरा। तो now जब भी मैं मेथड को कॉल करने जाऊंगा, now here object dot, मेरे पास एडिशन नाम के 5 अलग अलग मेथड है, जिस मेथड को मैं यूज करना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू दैट मुझे आर्ग्यूमेंट या फिर लीस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। क्लियर है, right? Yes. Okay, so that is guys, I mean that is very logical, correct question था। okay, alright, and जो question था कि इसको explain कैसे करना है, so explanation के लिए you don't need to try anything different, just a minute guys। see, for explanation you don't need to try anything different। मेथड ओवरलोडिंग का डेफिनेशन बता दो, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग? सो मेथड ओवरलोडिंग का मीनिंग क्या होता है गाइस? मेथड ओवरलोडिंग, व्हाट इज एग्जैक्टली अ मेथड ओवरलोडिंग? सो मेथड ओवरलोडिंग इज अ कॉन्सेप्ट बाय विच वी कैन डिक्लेयर मोर देन वन या फिर मल्टीपल मेथड बाय द सेम नेम in a same class, but whenever we are declaring the method by the same name, we need to pass the different set of argument, and this concept is known as method overloading। and while calling the method you need to pass the correct set of argument। आपको set of argument या फिर set of parameter proper pass करना है, argument proper pass करना है। so on basis of आप जो डेटा पास करोगे, जो पैरामीटर्स पास करोगे गाइस, जो भी आप पैरामीटर पास करोगे, बेस्ड अपॉन द पैरामीटर इट विल सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मेथड at the time of execution, and this concept is known as a method overloading। that's it। आपको नोट्स के अंडर आंसर मिल जाएगा उसका, बट गाइस नोट्स देखने का भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए आपको। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसका कि लॉजिकली वी कैन नॉट क्रिएट सेम नेम का मेथड इन अ सेम क्लास which is having same kind of argument या फिर least of argument is same, ये हम लोग नहीं कर सकते। so with the help of method overloading, right,
with the help of method overloading, we can declare multiple methods in a class which are having same name, but भले उनका नेम सेम हो, the least of argument should be different. So guys, ये डिक्लेयर किया इसका मतलब नहीं है कि आपका मेथड ओवरलोडिंग अचीव हुआ, नो. जब आप मेथड को कॉल करोगे एट द टाइम ऑफ कॉलिंग गाइस, जब मैं ऑब्जेक्ट डॉट पर्टिकुलर मेरे मेथड को कॉल कर रहा हूँ, तो जो भी मेथड मुझे डिजायर्ड मेथड सिलेक्ट करना है उसका लीस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट मुझे पास करना पड़ेगा, यस और नो एवरीवन, मुझे करेक्ट लीस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा. सो गाइस, मैं लीस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, लीस्ट ऑफ पैरामीटर करेक्टली पास करूंगा. बेसिस ऑन दिस पैरामीटर का जो डेटा टाइप है आपका एप्रोप्रिएट मेथड सिलेक्ट हो जाएगा, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ मेथड ओवरलोडिंग. दैट्स इट. ऐसे ही एक्सप्लेन करना है. आप एग्जांपल दे दो उनको कि आई कैन क्रिएट, लेट्स से मेरा क्लास टेस्ट है, क्लास डेमो है, एनीथिंग, उस क्लास के अंडर लेट्स से मेरी डिस्प्ले नाम की मेथड है या फिर एडिशन नाम की मेथड है, तो एडिशन मेथड में मैं 2 एडिशन नाम की मेथड बना सकता हूँ या फिर बना सकती हूँ. बट जब भी मैं मेथड डिक्लेयर करूंगी, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन मैं उसका लीस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट पास करूंगी, और जब मैं वैल्यू दैट इज पैरामीटर पास करूंगी, बेस्ड अपॉन द पैरामीटर में जो डेटा टाइप है उस हिसाब से मेरा एप्रोप्रिएट मेथड सिलेक्ट हो जाएगा, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग. सिंपल. गॉट इट गाइस? कैसे एक्सप्लेन करना है, समझा? कोई प्रॉब्लम? यस. कोई भी गाइस आपको थियोरेटिकली आंसर देने की जरूरत नहीं है, गो प्रैक्टिकल. नोट्स सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, नोट्स देखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको. ट्राई टू क्लियर द कॉन्सेप्ट इन अ क्लास इटसेल्फ. यहीं पे खत्म करो गाइस बात को. मतलब लेक्चर के बाद सिर्फ उसको प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस करोगे आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए. कॉन्सेप्ट समझ गया तो गाइस सेंटेंस मेकिंग तो आपको आता ही है, यू कैन गिव एनी आंसर. नो नीड टू गिव गाइस रटाया हुआ आंसर, नो नीड ऑफ दैट. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और सिंपली गाइस कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट करो, प्रॉपरली पोर्ट्रे करो. दैट्स इट. ओके, गॉट इट? कोई कंफ्यूजन गाइस मेथड ओवरलोडिंग में किसी को भी? स्टिल कोई क्वेरीज है तो बता दो मुझे. सचिन, कोई क्वेश्चन? यतीश, कोई क्वेरी? No, sir. क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? No, sir. Clear. Yes, sir. ओके, राइट. सो अदर्स गाइस, गर्ल्स, दीपाली, अंकिता, कोई क्वेरीज आप लोगों को? प्रीति, दीपमाला, गायत्री, कोई क्वेश्चंस गाइस? क्लियर है क्या मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट सबको? यस सर. ओके, सो सिंपल गाइस. अगर मेथड ओवरलोडिंग हो गया तो इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लो, मेथड को गाइस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गाइस. मेथड ओवरलोडिंग आप गाइस हम इन फ्यूचर देखने वाले हैं. मेथड ओवरलोडिंग को आते ही रहेगा ये कॉन्सेप्ट हमें, तो दैट इज द रीजन गाइस. मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहा, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, आप उसको जाके प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो. प्रैक्टिकली जितना इम्प्लीमेंट करोगे आपके माइंड में और भी डाउट्स होंगे, तो जाके खुद करके देखो गाइस एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, राइट? तो उस केस में गाइस किस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन रहेगा ये आपको समझना है. बस समझ गए तो गाइस उसके बाद आपको और कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गाइस हम लोग स्टार्ट कर देते हैं. मेथड ओवरलोडिंग के बाद गाइस हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है, विच इज़ नथिंग बट कंस्ट्रक्टर. ठीक है गाइस, द कॉन्सेप्ट इज कंस्ट्रक्टर. ओके, तो गाइस यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. यस, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको गाइस कंस्ट्रक्टर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गाइस एटलीस्ट इन जावा, कंस्ट्रक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कंस्ट्रक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, तो गाइस मैं आपको क्लियर करता हूँ. जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया था तब मैंने आपको रेफरेंस दिया था ऑब्जेक्ट बनाने का कि आप क्लास नेम ले लो, उसके आगे आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस यूज करो, ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट करो. करेक्ट गाइस? ऑब्जेक्ट का इनिशियल लेटर शुड बी लोअर केस. क्लास नेम गाइस, क्लास का इनिशियल लेटर कैपिटल होता है, ये तो आपको पता ही है. हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, और मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पर क्लास नेम देना है. करेक्ट एवरीवन? यस और नो?
पेरेंथेसिस देना है, सेमीकोलन देना है. गाइस लेट मी मॉडिफाई माय ओन वर्ड्स हियर. ये क्लास नेम नहीं है, दिस इज नॉट द क्लास नेम. गाइस आई विल रिप्लेस क्लास नेम विथ कंस्ट्रक्टर. क्लास नेम को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा ना? आई विल रिप्लेस इट विद द कंस्ट्रक्टर. ये कंस्ट्रक्टर होता है क्योंकि गाइस क्लास नेम के आगे पेरेंथेसिस होता है क्या? क्लास नेम के आगे यहाँ पर पेरेंथेसिस है क्या गाइस? ऐसा है क्या? नहीं No. है ना, right? So this is class name guys. Yes, it is totally a class name. So here you can see my test demo is a class name. But जब मैं object बना रहा हूँ my test demo, here I'm passing the parenthesis. तो जब मैं parenthesis pass कर रहा हूँ guys, this is not a class name. It is actually a constructor name. So we are going to understand the constructor कि constructor exactly होता क्या है. ओके सो गाइस कंस्ट्रक्टर समझने से पहले, कंस्ट्रक्टर सीखने से पहले, कंस्ट्रक्टर को अंडरस्टैंड करने से पहले कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कैसे किया जाता है उसके कुछ मैं रूल्स आपको समझाता हूँ. ओके सो गाइस फर्स्ट रूल, ओके हाउ टू डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर. आप कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कैसे कर सकते हो? हाउ टू डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर. तो जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं इसके 3 रूल है वो फॉलो करने हैं गाइस. कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज अ क्लास नेम. कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज अ क्लास नेम. तो आपका जो क्लास नेम होगा वही सेम नेम किसका होगा गाइस? वही सेम नेम होगा कंस्ट्रक्टर का. Constructor. ठीक है. कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज अ क्लास नेम. कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते टाइम आप अपने मर्जी से कोई भी नेम नहीं दे सकते हो. कंस्ट्रक्टर को नेमिंग कन्वेंशन गाइस, कंस्ट्रक्टर का नेमिंग कन्वेंशन, कंस्ट्रक्टर का नेम शुड बी सेम एज अ क्लास नेम. क्लास के अलावा और कोई नेम आपको नहीं देना है. इज दैट क्लियर एवरीवन? फर्स्ट रूल, कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज अ क्लास नेम. ये पहला रूल. दूसरा रूल गाइस, कंस्ट्रक्टर का दूसरा रूल, कंस्ट्रक्टर cannot have any return type, or constructor doesn't have, let me modify this one. Constructor does not have any return type. कंस्ट्रक्टर को कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता. गाइस प्लीज नोट प्रॉपर्ली, प्लीज स्टेट नॉट इवन अ वॉइड, वॉइड भी नहीं हो सकता. कंस्ट्रक्टर को कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, नॉट इवन अ वॉइड. क्लियर गाइस? कंस्ट्रक्टर को कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता. Constructor doesn't have any return type guys. Not even a void भी नहीं हो सकता है. Okay, all right. Then guys, next thing, constructors या फिर constructors are always नॉन स्टैटिक. कंस्ट्रक्टर हमेशा क्या होते हैं गाइस? कंस्ट्रक्टर हमेशा नॉन स्टैटिक होते. और गाइस कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अ स्टैटिक. इन शॉर्ट, कंस्ट्रक्टर के आगे आप स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज कर सकते हो. नो गाइस, नॉट पॉसिबल. कंस्ट्रक्टर के आगे आप स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हो. These are golden rules respect to your constructor. Constructor name should be same as a class name. Constructor का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए, not even a void. और कंस्ट्रक्टर गाइस, कंस्ट्रक्टर कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता. No, not possible at all. Guys, let me come up here. Let me show you practically. So let's say guys, okay, मैं एक नया पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ. Let me create a is the package interface. Okay, just a minute guys.
न्यू पैकेज। ओके, सो कंस्ट्रक्टर नेम का गाइस मैं एक पैकेज क्रिएट कर देता हूँ, या फिर लेट मी क्रिएट डेमो कंस्ट्रक्टर, डेमो कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, ऐसा कुछ पैकेज को नेम दे देते। सो दिस डेमो कंस्ट्रक्टर के अंडर गाइस लेट मी क्रिएट वन क्लास। लेट्स से गाइस मेरा क्लास नेम है क्या नाम दे देते गाइस, लेट्स गिव इट अ टेस्ट। टेस्ट नाम का हमारा क्लास है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड हमने सिलेक्ट किया गाइस, ठीक है। ओके, अगर मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फिलहाल नहीं चाहिए, आई कैन रिमूव इट गाइस। कंस्ट्रक्टर आपका हियर गाइस, लेट मी डिक्लेयर मेन मेथड के अंडर आप कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। आप मेन मेथड के अंडर कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, सो सिंपल गाइस, याद रखो, जैसे आपका मेथड था, यूजर डिफाइंड मेथड था, वो मेन मेथड के बाहर था एंड विद इन द क्लास था। करेक्ट एवरीवन? ये मेरे क्लास का बाउंड्री है। क्लास के अंडर हम लोग कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। ओके, जस्ट गिव मी। सो गाइस, कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन के रूल फॉलो करो। पहला रूल क्या है गाइस? कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज अ क्लास नेम। तो हमारा क्लास नेम क्या है गाइस? व्हाट इज आवर क्लास नेम? टेस्ट। तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्या होना चाहिए? टेस्ट। उसके आगे पेरेंथेसिस लगा दो। पेरेंथेसिस के आगे गाइस कर्ली ब्रेस ओपन करो, कर्ली ब्रेस क्लोज कर लो। ये क्या बन गया? दिस इज योर गाइस, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर। ये आपका कंस्ट्रक्टर है। क्या कंस्ट्रक्टर के आगे गाइस, कंस्ट्रक्टर का दूसरा रूल, कंस्ट्रक्टर को कभी भी मैं स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकता। ओके, अगर मैं स्टैटिक डिक्लेयर कर दूं तो चलेगा? चल रहा है क्या गाइस? नहीं। क्या बोल रहा है ये? इलीगल मॉडिफायर फॉर द कंस्ट्रक्टर इन टाइप टेस्ट। टेस्ट के अंडर गाइस, टेस्ट क्लास में या फिर टेस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर है, उसके आगे आपने मॉडिफायर गलत यूज किया है, आप नहीं कर सकते। आप कंस्ट्रक्टर को कभी भी स्टैटिक नहीं बना सकते। अगर गाइस मैंने स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज किया तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा आ जाएगा? स्टैटिक। गाइस याद है कि भूल रहे हो? गाइस आई होप कि आपको याद रहना चाहिए। अगर मैंने स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज किया, मेथड की बात भी याद करो गाइस। अगर हम मेथड को स्टैटिक नहीं बनाते हैं, स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज करते, तो आपका मेथड बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है? नॉन स्टैटिक। तो सिंपल गाइस, कंस्ट्रक्टर के अगर आगे मैंने कंस्ट्रक्टर के नेम से पहले अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ मतलब बाय डिफॉल्ट ये क्या बन जाएगा? नॉन स्टैटिक। अगर मैं स्टैटिक बनाने का ट्राई करूंगा तो इज इट अलाउड? No, this is not allowed. No. So guys, this is your second rule, that constructor cannot be declared as a static. आप कंस्ट्रक्टर को कभी भी स्टैटिक नहीं डिक्लेयर कर सकते। Is that clear everyone? क्लियर है सबको गाइस? yes or no? Yes, sir. Third, constructor does not have any return type, not even a void. कंस्ट्रक्टर के आगे आप रिटर्न टाइप नहीं लिख सकते। गाइस यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के आगे कोई रिटर्न टाइप दिया है क्या मैंने? अगर गाइस मैं इसको वॉइड डिक्लेयर करूंगा तो ये क्या कंसीडर होगा? ये किसका सिंटैक्स है? मेथड का सिंटैक्स है गाइस। और जब रिटर्न टाइप नहीं है तो ये क्या है? कंस्ट्रक्टर। अंडरस्टैंड हो रहा है गाइस एवरीवन? रिटर्न टाइप नहीं है। अगर गाइस मेथड नेम के लिए मैंने कुछ रूल बताया था कि आपको कि सेम एज अ क्लास नेम होना चाहिए, नहीं ना? कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मेरा मेथड नेम है एडिशन, मैं एडिशन नेम की मेथड क्रिएट कर रहा हूँ। गाइस अगर मैं एडिशन नेम की मेथड क्रिएट कर रहा हूँ तो ये क्रिएट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? रिटर्न टाइप मिसिंग है। तो गाइस मेथड के आगे जस्ट मेथड नेम से पहले रिटर्न टाइप
रिक्वायर्ड है कि नहीं है, यस और नो? यहाँ पर गाइस मैंने रिटर्न टाइप दे दिया void, तो void भी एक टाइप का क्या है? इट इज अ रिटर्न टाइप विच रिटर्न्स नथिंग, करेक्ट? बट गाइस कंस्ट्रक्टर के आगे मैंने कोई रिटर्न टाइप यूज किया है क्या? नो। अगर कंस्ट्रक्टर के आगे मैंने void रिटर्न टाइप यूज किया तो ये क्या बन गया गाइस? ये बन गया मेथड। सो कंस्ट्रक्टर से पहले हम लोग कभी भी रिटर्न टाइप यूज नहीं करेंगे। ओके कूल, एवरीवन गॉट इट? तीनों रूल क्लियर है क्या गाइस सबको? अदर देन गाइस, अदर देन क्लास के नेम को छोड़ के अगर मैं कोई भी नेम दे दूंगा यहाँ पर, लेट्स से गाइस मैं एडिशन नेम दे रहा, तो ये रिकॉग्नाइज नहीं होगा। क्यों नहीं रिकॉग्नाइज होगा? क्योंकि आपने क्लास नेम छोड़ के अदर देन क्लास नेम कोई भी नेम देने का ट्राई किया, तो ये इसको क्या कंसिडर करेगा? कंस्ट्रक्टर कंसिडर करेगा कि मेथड कंसिडर करेगा? मेथड कंसिडर करेगा। और मेथड को रिटर्न टाइप देना कंपल्शन है कि नहीं गाइस, यस और नो? यस। सो गाइस कंस्ट्रक्टर के 3 रूल, गोल्डन रूल, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके गाइस, हियर कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट रूल, कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज अ क्लास नेम। क्लास नेम दे दिया, उसके आगे पेरेंथेसिस देना है क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है। ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। गाइस कंस्ट्रक्टर भी एक टाइप का ब्लॉक है, स्पेशल ब्लॉक है। ओके कंस्ट्रक्टर का सेकेंड रूल, कंस्ट्रक्टर को आप स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपकी मेथड स्टैटिक और नॉन स्टैटिक टाइप की होती है। कंस्ट्रक्टर में अगर आपने स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज किया तो बाय डिफॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर क्या बन जाएगा? इट इज ऑफ नॉन स्टैटिक टाइप का है गाइस। कंस्ट्रक्टर को, इन शॉर्ट कंस्ट्रक्टर को आप कभी भी स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते, दिस इज योर सेकंड रूल। और कंस्ट्रक्टर का कभी भी रिटर्न टाइप नहीं हो सकता, नॉट इवन अ void। अगर आप void डिक्लेयर करोगे आपका कंस्ट्रक्टर बन जाएगा मेथड। क्लियर सबको गाइस? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है एवरीवन? अविनाश, अगर वो स्टैटिक डिक्लेयर किया तो फिर वो क्या होगा? अगर हमने यहाँ पर अभी स्टैटिक डिक्लेयर कर लिया, यहाँ पर स्टैटिक डिक्लेयर कर लिया, तो ये इसको मेथड कंसीडर करने का ट्राई कर रहा है। और अगर मेथड इसको कंसीडर करने का ट्राई कर रहा है तो मेथड के आगे क्या होना चाहिए? इट शुड हैव अ रिटर्न टाइप, एटलीस्ट अ void। आप कुछ भी दे दो, फॉर एग्जांपल रिटर्न लेट्स से मैं इंटीजर बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग रिटर्न इंटीजर लाइक दिस। मैं ऐसे करता हूँ रिटर्न न्यू इंटीजर, और इसमें गाइस मैं इसका डेटा टाइप बना देता हूँ इंटीजर। ओके लेट मी मेक इट एज अ इंटीजर। ओके सो टाइप कास्टिंग का इशू हो जाएगा गाइस, लेट इट बी। सो सिंपल, मैं ऐसे करता हूँ फिलहाल, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके तो मैंने यहाँ पर इंटीजर a डिक्लेयर किया, मैं इसको इंटीजर a डिक्लेयर किया गाइस, और a को मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो मेरे मेथड का रिटर्न टाइप शुड बी अ इंटीजर। करेक्ट। सो नाउ ये टेस्ट इज नो मोर अ कंस्ट्रक्टर, वो कंस्ट्रक्टर नहीं है, इट इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। क्लियर है एवरीवन, यस और नो? यस। ओके सो ये आपका मेथड कंसिडर होगा। सो सिंपल रूल्स फॉलो करो, कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज अ क्लास नेम। तो गाइस आप जब भी मेथड बनाओगे तो मेथड के लिए ये रूल डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, बट इनडायरेक्टली आपको समझना है कि आप क्लास नेम का जैसा कोई भी मेथड नहीं बना सकते। इज दैट करेक्ट एवरीवन? और गाइस क्लास का इनिशियल लेटर क्या होता है? क्लास का इनिशियल लेटर कैपिटल। बट मैंने आपको मेथड बनाते टाइम मैंने बोला था कि आप मेथड का इनिशियल लेटर क्या बनाओगे? स्मॉल। लोअर केस। सो गाइस स्मॉल लेटर है, लोअर केस लेटर है। तो गाइस ये लाइन नंबर 9 पे ये मेथड है, बट लाइन नंबर 5 पे क्या है? इट इज अ कंस्ट्रक्टर। तो गाइस कंस्ट्रक्टर और मेथड को डिफरेंशिएट करने के लिए
कंस्ट्रक्टर और मेथड को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने आपको समझाया था कि क्लास का इनिशियल लेटर शुड बी अ अपर केस और मेथड का इनिशियल लेटर शुड स्टार्ट विद द लोअर केस। ठीक है, तो आप मेथड बनाते टाइम ये याद रखना कि मेथड नेम आपका लोअर केस से स्टार्ट होना चाहिए और मेथड नेम अदर देन क्लास नेम बनाओ, बेटर है गाइस। आप कुछ भी नेम दे दो बट क्लास गाइस सिंपल क्लास नेम के इक्विवेलेंट मेथड नेम मत बनाओ, क्योंकि क्लास नेम से इक्विवेलेंट कौन होता है? द इक्विवेलेंट वन इज योर कंस्ट्रक्टर। क्लियर है ये तीनों रूल्स गाइस एवरीवन? कंस्ट्रक्टर के तीनों रूल, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो सर, क्लियर। गॉट इट? ठीक है, सो गाइस विल कंटिन्यू दिस टुमारो।